हेलो गेस, स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो रॉबर्ट ग्रीन के की किताब मास्टरी पर आधारित है और यह इस वीडियो की दूसरी पार्ट है। आशा करती हूँ आपको पहला वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पार्ट 2, ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। अपने अंदर की मूर्खता को देखने से आप दूसरों की मूर्खता को भी स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा करने से आप दूसरों की मूर्खता पर मुस्कुराएंगे और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। 5. अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव। आप जैसे जैसे अपने काम के बारे में सीखते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आप इस ज्ञान को अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना है ताकि आप अपने स्किल को बेहतर कर सकें और आगे बढ़ते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। स्टेप 1, द क्रिएटिव टास्क। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ पर केंद्रित करते हैं। जिस काम पर आप अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करेंगे, वह आपके लिए आसान हो जाएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी। अपने काम के दौरान आपको बहुत सारे समस्याओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सहने और निपटने करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से जाने ताकि समय आने पर आप उनके लिए पहले से ही तैयार रहे। अलाउ फॉर सेरेंडिपिटी। अपनी सामान्य दिलचस्पी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अपने मन में नए विचारों को विकसित करें और जल्दबाजी में किसी भी बात का परिणाम निकालने की गलती न करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें और उसमें नए विचारों को लिखें। ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव। किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। किसी भी समस्या के बारे में देखें कि उसमें क्या अजीब है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। अलग अलग नजरिए से देखने पर आपको किसी भी समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप उसके बेहतर हल ढूंढ पाएंगे। रिवर्ट टू प्राइमल इंटेलिजेंस। भाषा से परे सोचने की कोशिश करें। जिन चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उनको विजुअल लैंग्वेज, मॉडल या चित्रों के जरिए समझाने की कोशिश करें। स्टेप 3, द क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, टेंशन एंड इंसाइट। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो एक समय ऐसा होता है जब तनाव अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे समय पर आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर आप उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए कोई और काम भी कर सकते हैं। तनाव की परिस्थिति में ब्रेक लेने से आपको किसी भी समस्या का हल ढूंढने और काम को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय है। ये भावना हमारे दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालती है। हमारा ध्यान बंट जाता है और विचार फैल जाते हैं। काम में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है और काम करने की गति में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण दिमाग का अपने ऊंचे स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटजीज फॉर द क्रिएटिव एक्टिव फेज, द ऑथेंटिक वॉइस। जो कोई भी व्यक्ति तकनीकों को सीखने में, अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में 10 साल लगाएगा, वह मास्टरी हासिल कर पाएगा और कुछ अनोखा बना पाएगा। द फैक्ट ऑफ ग्रेट यील्ड। 20 अलग अलग आइडियाज पर काम करने से बेहतर है कि किसी एक आइडिया को लेकर उसके 10 अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाए। मैकेनिकल इंटेलिजेंस। अंत में आप अपने स्किल की बदौलत ही सफलता हासिल करते हैं, ना कि मार्केटिंग के जरिए या नेचुरल पावर्स। आप अपने आप को पूरा समय दें और अपने कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करें और धैर्य के साथ अपने हर काम को पूरा करें। द ओपन फील्ड। हमेशा कुछ नया बनाने या करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। द हाई एंड। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, वह बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे से ज्यादा लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़े। डिमेंशनल थिंकिंग। आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आपको जितना हो सके अपने आइडिया पर हर दिशा से सोचना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपके काम से संबंधित बहुत सारे रहस्य अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे।
6. फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। मास्टरी शुरुआत में हमारे इंट्यूशंस या अंतर्ज्ञान इतने धुंधले होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उन पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी मास्टर्स इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन आइडियाज पर ध्यान देना सीखते हैं। इनमें से कुछ लोग जहां हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन आइडियाज की बदौलत मास्टरी को हासिल कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर अटेनिंग मास्टरी। कनेक्ट टू योर एनवायरनमेंट। प्राइमल पावर्स। अपने वातावरण के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मास्टरी हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। सुप्रीम फोकस। मास्टरी हासिल करना स्विमिंग करने की तरह है। जब हम खुद प्रतिरोध कर रहे हो या बहाव के विपरीत तैर रहे हो, तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसके साथ आगे बढ़ें। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ थ्रू प्रैक्टिस। द फिंगर टिप फील। यदि आप एक कठिन स्किल सीख रहे हैं, जैसे कि एक जेट प्लेन उड़ाना इत्यादि, तो उसके लिए हमें एक के बाद एक छोटे छोटे स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सभी छोटे छोटे स्किल्स सीख लेते हैं, तो हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानकारी जमा हो चुकी होती है। यह सभी जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है, जो किसी भी मास्टर स्किल को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। वाइडन योर विजन। द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। किसी भी कम्पिटिटिव माहौल में जीतने वाले या हारने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी सोच होती है और जिसका नज़रिया असीमित होता है, वही विजेता होता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि ऐसा व्यक्ति हर समय आगे की सोच रखता है और कैसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। हम कभी भी वह महसूस नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग महसूस कर रहे होते हैं। हम हमेशा चीज़ों को बाहरी तौर पर देखते हैं, जो कि बहुत सारी गलतफहमियों और समस्याओं का कारण होता है। इसलिए हमें चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज़्यादा स्किल को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। सबसे ज़रूरी काम है सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मास्टरी किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेट बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।